को पंचकर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। मैं चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से एक बेसिक पंचकर्मा क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे हमें स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, एक बेसिक जानकारी आप दे दें। देखिए सीधा वर्ड है पंचकर्म। पंच माने जी 5 जी ठीक है। इसमें 5 प्रोसेस हैं जो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसको मेजर पंचकर्मा बोलते हैं। जी उसमें पहला है वमन, दूसरा है विरेचन, तीसरा वस्ती, चौथा है नस्य और पांचवा है रक्त मोक्षण। अब वमन का काम क्या होता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट सीखने का है कि जैसे हमने नोट किया होगा सर्दियाँ खत्म होंगी और गर्मियाँ शुरू हो जानी, बसंत ऋतु आएगी। जब धूप आनी शुरू होती है तो बॉडी में कफ का एक प्रकोप होता है। कभी किसी को नीचे शुरू हो जाएंगे, स्टिचिंग हो जाएगी, किसी को अस्थमा का अटैक आ जाएगा। इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, या किसी के शरीर में एक मोटापा या यूँ कहें कि भारीपन जिसको कह सकते हैं, या स्वेलिंग आ रही है, तो उस समय होता है वमन। अब वमन में होता क्या है कि सिंपल है कि मेडिकेटेड घी पिलाया जाता है 3 से 5 दिन, फिर 2 दिन अभ्यंग स्वेदन है नहीं, फुल बॉडी मसाज और स्टीम दी जाती है। फिर उसके बाद हम उसको देते हैं मेडिसिन। वो मदन फल हो सकता है, वो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग मेडिसिन होती हैं जी। पहले दूध पिलाएंगे, उससे पहले तो खीर खिलाएंगे, खीर खिला के दूध पिलाएंगे, फिर उसको दवाई देंगे, 10 मिनट वेट करते हैं, फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और वो सब क्या है कि कंट्रोल्ड मूवमेंट है सारा, ऐसा नहीं कि कोई वीकनेस आने वाली है उसे। अंदर से वो गंद निकलेगा जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जो टॉक्सिन्स हैं वो सारे वही निकलेंगे। और पिला के निकाल रहे हैं ना, जैसे मान लो इस फर्श की बात करें, मान लो कई दिन से गंदा था, हम क्या करते हैं, एक आदमी पानी डाला है, दूसरा आदमी झाड़ू लगा रहा है, थोड़ी देर में शुरू में तो क्या होगा, गंदा गंदा पानी निकलेगा, थोड़ी देर में क्या होगा, साफ साफ पानी निकलना शुरू हो जाएगा, यानी सफाई हो गई। सेम इज द प्रोसेस विद विरेचन। वो घी पीने वाला अभ्यंग स्वेदन वाला प्रोसेस तो सेम ही है, पर उसमें हम क्या करते हैं, मुंह से मेडिसिन देते हैं और नीचे से टॉक्सिन निकलना शुरू होते हैं। उसमें भी क्या होता है कि वो मुंह से लेके और पूरे इंटेस्टाइन तक की पूरी क्लिनजिंग यदि कोई करता है तो वह विरेचन। उसका मौसम कब है, जैसे अब हम सितंबर में बैठे हैं और शरद ऋतु शुरू हो चुकी है। इसमें जो पित्त इकट्ठा हो रखा है बॉडी में, आपने नोट किया होगा, इस मौसम में चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल फीवर, अच्छा लूज मोशन लगना, या लीवर की डिजीजेज, इस तरह की हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ सब होती हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमने उसका शरीर से, या स्किन पे सोरियासिस आपने देखा होगा, जब दाने दाने निकल आते हैं, चकते निकल आते हैं, या अर्टिकेरिया होता है, ऐसे सब कंडीशन में विरेचन सबसे बेस्ट है। और ये अब से लेके और आप मानिए नवंबर के लास्ट तक ये सीजन विरेचन का है। फिर अगला स्टेप तो वस्ती। वस्ती क्या है कि गुदा मार्ग में आपने मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड काढ़ा डालना है। वो 2 पर्पज़ है। यदि टॉक्सिन ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो हम पहले काढ़ा देके उसका शुद्धिकरण करेंगे। मतलब एक किस्म का एनीमा, आयुर्वेदिक एनीमा कह सकते हैं। नहीं, मैं नहीं बोलता इसको जी। अनीमा इज समथिंग एल्स। ओके। अनीमा इज ओनली फॉर पेट को साफ करने के लिए है, पोटी लाने के लिए है। ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले वस्ती की बात की थी कि गट ब्रेन की बात हम कर रहे हैं। वस्ती हम दे रहे हैं दिमाग को ठीक करने के लिए, वस्ती हम दे रहे हैं लकवा के पेशेंट को ठीक करने के लिए, वस्ती हम दे रहे हैं जिनको पूरे बॉडी में पेन्स चल रहे हैं, वस्ती हम दे रहे हैं जिनके पैरों में, घुटनों में या कमर में अकड़ाहट हो रखी है, खासकर जो सिटिंग जॉब करते हैं उनको देना है। मतलब वस्ती जो है आयुर्वेद की आधी चिकित्सा है, यानी पूरा आयुर्वेद एक तरफ और वस्ती एक तरफ, मतलब 50% चिकित्सा तो वस्ती की है। ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं नस्से पे। नस्से क्या है, हमने यहाँ से लेकर नीचे का सब ट्रीटमेंट कर लिया। क्योंकि कफ का स्थान क्या बोला, नाभि से ऊपर कफ का स्थान, और नाभि और हिप्स के बीच में आपका पित्त का स्थान, और नाभि से नीचे नीचे वात का स्थान। ये तो हमने वमन विरेचन वस्ती कर ली। अभी सिर का क्या दोष है, उसकी भी शुद्धि होनी चाहिए ना। अब नाक में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, नासा शीर्षो द्वारा, भाई नाक जो है वो सिर का द्वार है। अब हम सांस लेते हैं तो जितने भी डस्ट पार्टिकल है सब है, वो तो जाता ही है ना ऊपर। कभी जुकाम हो गया, कुछ हो गया, तो वो भी तो जाता ही है ना ऊपर। तो इतने ऊर्ध्व तत्वों के जितने भी चीज़ें हैं, इनको साफ करने के लिए नशे ट्रीटमेंट है। इसमें हम मेडिकेटेड ऑयल, मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड पाउडर, ये सब नाक में डालते हैं। तो उससे क्या है, सारे जो हमारे आइज़ के डिजीज़ हैं, ईयर के डिजीज़ हैं, नोज़ के डिजीज़ हैं, इवन तो कि जिनके दांतों में दांत हिलने शुरू हो गए या उनको मुंह में छाले होते हैं, कुछ होते हैं, उसके लिए भी वो एक बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। अब स्किन ने क्या दोष किया जी, तो स्किन पे देखो आजकल एक्जिमा है, सोरियासिस है, खून में गर्मी इकट्ठी हो जाती है, किसी का खून ज़्यादा हो गया, किसी का खून गंदा हो गया, किसी का खून बड़े काले रंग का होता है, किसी का बड़ा एक लाल गुंजा जैसा साफ होता है। तो काला काला खून जिसको है तो उसमें हम करते हैं रक्त मोक्षण। और रक्त मोक्षण में 2-3 चीज़ें हैं। शिरावेद है, इन्हें हमने प्रिक किया और ब्लड निकालना शुरू कर दिया। फिर दूसरा है जलोका, और जलोका की जिसको जोंक से हम सब डरते हैं वो हमने पाल रखी है। मेरे पास इस समय 20 जोंक पाली हुई है मैंने, और उसकी खासियत क्या है, डरने की जरूरत नहीं है।
वो उसी का गंदा उसी को चिपकती है जिसका खून गंदा होता है, जिसका अच्छा खून उसको चिपकती ही नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब, नेचर ने कितने शानदार जीव हमें दिए हैं, है ना। हमारे शरीर की शुद्धि करने के लिए जोंक जैसी, लीच जैसी एक प्राणी हमें दिया है। और इसमें क्या है, ये तो हो गए मेजर पंचकर्मा जी 5 जी जो होते हैं सीजन वाइज। जी पर शिरोधारा, अभ्यंग स्वेदन, कटिवस्ती, हृदय वस्ती, जानुवस्ती, जानुधारा, ऐसे अनेकों 32 तरह के और ट्रीटमेंट भी हैं जो डिजीज अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। और वो सब फैसिलिटी अपने आयुर्वेद में आपके पास सारी फैसिलिटी हैं है ही है, वो तो सारा का सारा हम करते ही हैं।